फोन की स्टिक ले लो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन था और ये डिसीजन भारत सरकार के द्वारा माननीय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया था। लेकिन 2021 में उन्होंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया और संपूर्ण लॉकडाउन के लिए निर्देश भी नहीं दिया, और जो भी मामला था कोरोना का वो सभी राज्य सरकारों पर उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है कि राज्य सरकार जो भी है अपने तरीके से इस मैटर को निपटाएं और कोरोना से लड़ाई लड़ें और जनता के हित में ही सभी तरह के काम करें। बाकी सभी दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो SRS RO सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और पिछले 3-4 सालों से हम लोग SRS को प्रमोट कर रहे हैं। जितने भी RO टेक्नीशियन हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं हमारे, जितने भी डीलर्स हैं हमारे, और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। हमारे साथ काम करके किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हमारे साथ काम करोगे, व्यापार में आगे बढ़ोगे, आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान की कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप क्लियर कर लें, हमसे क्लियर कर लें, और ऐसे ही हमारा साथ बने रहें और हमारा साथ बनाए रखें और अपना साथ भी बनाए रखें। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। अभी 20 अप्रैल को भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि अगर आपको लगे कि आप इस कोरोना महामारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं, जनता के हित में काम करने से आपको समस्याएं आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इससे तो एक बात और पता चलती है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी। वो इसलिए सौंपी है दोस्तों, हमारी फैमिली में बाप तो काम करते ही हैं और बाप जिम्मेदारी भी उठाते हैं। तो जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो बाप कह देते हैं एक बार कि अब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। इससे बाप को दो चीज़ों का पता चलता है। पहला कि जो लड़के हैं उसके, जिन्होंने इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त की है, तो वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि उनके ऊपर ही उसने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने ही करना है, आपने ही सब कुछ करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे अगर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को आपको मुहैया करा देंगे। पैसा हो गया, कोई वस्तु हो गई, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन बाकी आप अगर ये सोचो कि हम आपको आके कुछ बताएंगे कि आप ऐसा कर लो, तो आप हमसे उम्मीद मत करिए, हम आपको नहीं बताएंगे। इससे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके मुखिया, चीफ मिनिस्टर्स और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब राज्य की, भारत में जो जितने भी राज्य हैं उनकी सभी सरकारें और उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को परखने वाली बात है कि वो कर क्या सकते हैं इस कोरोना महामारी में।
अब आप लोग देख तो रहे होंगे कि जितने भी मुखिया हैं, कहीं भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं आप की सरकार है, कहीं जेडीयू की सरकार है, कहीं एआईडीएमके की सरकार है और कहीं टीएमसी की सरकार है। 8 यूटी हैं भारत में। तो सारे लोग टकटकी लगाए एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर कोई भारत सरकार को कोस रहा है, हर कोई केंद्र सरकार को कोस रहा है कि आप हमें ये दीजिए, आप हमें वो दीजिए, ये करिए, वो करिए। भाई क्या आपके पास सुविधाएं नहीं है क्या? आप किस बात के मुखिया हो? अरे आपसे कुछ नहीं समझ रहा है तो काहे बैठे हो कुर्सी पर? इसीलिए भारत सरकार ने 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दे दिया था। और संपूर्ण लॉकडाउन आदेश देने के बाद आपने देखा था कि जो स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। क्यों? आज देख रहे हो आप कि आज चिताएं जल रही हैं। हर स्टेट में 300-400 मौतें हो रही हैं। दिल्ली में तो 400-500, महाराष्ट्र में हजार मौतें हो रही हैं। और महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री फुदक रहा है, कूद रहा है कि हम सब कंट्रोल में कर रहे हैं। दोस्तों, बातें करना और काम करना, इनमें दोनों में डिफरेंट होता है। कोई भी मुख्यमंत्री कोरोना को नहीं रोक पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही कड़ा निर्णय लिया था और संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दे दिया था। इसलिए जनता बच गई थी। किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी, ना कोई कोरोना का प्रभाव फैला पाया था, ना कोई कोरोना विस्तार हो पाया था। लेकिन इस बार उन्होंने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया, क्योंकि व्यापारियों को प्रॉब्लम हुई थी, प्राइवेट नौकरी वालों को प्रॉब्लम हुई थी, रोज़मर्रा के काम करने वालों को प्रॉब्लम हुई थी और मजदूर भी बहुत परेशान हुआ था उनके इस कड़े निर्णय से। जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो बहुत ही सख्त डिसीजन था, हर कोई ले भी नहीं सकता। और उन्होंने इस सख्त डिसीजन लिया था भारत को बचाने के लिए, भारत की जनता को बचाने के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये सारा जिम्मा सरकार को दे दिया, जितनी राज्य सरकारें उनको दे दिया। तो इसलिए अब कहीं पर भी, और ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछली बार सारा दोष उन पे आया था कि जीविका चली गई लोगों की, मजदूर परेशान हो गए, व्यापारी परेशान हो गए, प्राइवेट नौकरियां चली गईं, कंपनीज ने किसी को सैलरी नहीं दी, जिनके ऑफिस दुकान मकान किराए पे थे उनके मकान मालिक किराएदारों से पैसा लेते रहे, किसी ने कोई भी छूट नहीं दी, किसी ने कोई पैसा माफ़ नहीं किया, स्कूल वालों ने गार्जियन से फीस ले ली। इसलिए भारत सरकार ने इस सर्वे को देखते हुए, सोशल मीडिया, बाकी मीडिया, हर जगह को देखते हुए, उनकी आईटी सेल ही बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने इस बार 2021 में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश नहीं दिया और ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया। इसलिए जनता को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन, उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। आखिरी विकल्प का मतलब होता है कि जब सब कुछ जा रहा हो हाथ में तो हम ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ठीक है, वैसे ही लॉकडाउन यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का काम करता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाया नहीं जाएगा, ना संपूर्ण लॉकडाउन होगा। काम सारे चलते रहेंगे, रोज़मर्रा के काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं, बस बाज़ार में भीड़ नहीं होगी, बाज़ार नहीं खुल रहा है। और अगर सरकार चाहे तो अपना खुलवा भी सकती है। लॉकडाउन रहेगा लेकिन ढीला लॉकडाउन, इसको कहते हैं मिनी लॉकडाउन। का मतलब काम सारे होते रहेंगे और लॉकडाउन भी रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं बंदे, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं और अपना काम करते रहें। जहाँ जहाँ से भी ऑर्डर मिले वहाँ से ऑर्डर लेते रहें और चिंता बिल्कुल ना करें, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
भारत के मुखिया कह चुके हैं कि आखिरी विकल्प है संपूर्ण लॉकडाउन। तो संपूर्ण लॉकडाउन होने का चांस नहीं है, ठीक है। राज्य सरकारें इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगी, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।